इस्तेदलाल करते हैं। तो बाकी रह गया मसला, हम कल भी यजीद पे लानत बेचते थे। अब माशाल्लाह यहां से पता चलता है कि प्यार किससे और दुश्मनी किससे है। सरगोदे लियो प्यार ते मोहब्बत ते दुश्मनियां दे मामलात ना किसी मदरसे विच नहीं सिखाए जाते। ये तबीयतें और फितरतें खुद तयन करती हैं। आप अपने खानदानी दुश्मन को पहचानते हो तो उसके लिए आपको स्कूल में ट्यूशन नहीं लेनी पड़ती। आपका अपने घर के अपने चूल्हे से, अपनी माँ से, अपने बाप की तरबियत से पता होता है हमारा खानदानी दुश्मन कौन है। जिस तरह खानदान का दुश्मन बंदा नहीं भूलता ना, उस तरह ईमान का दुश्मन भी नहीं भूलना चाहिए। यजीद रसूल की आल का बेअदब, गुस्ताख और दुश्मन है। और मेरे नबी ने फरमाया, ए मोहम्मद अली, ए ज़हरा अली और हसनैन, अना हरबुन लिमन हारब तुम व सिल्मुन लिमन सालम तुम। जिससे तुम्हारी जंग उससे मेरी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह। अना सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम। जो तुमसे जंग करे उससे मेरी जंग, जो तुमसे सुलह करे उससे मेरी सुलह। यजीद ने हुसैन पाक से जंग की, लिहाजा उसकी हुजूर से जंग, और जिसकी हुजूर से जंग हो उसके लिए हम रहमत नहीं भेजते, उस पर हम लानत भेजते हैं। क्या भेजते हैं बोलो? निक्कियां निक्कियां गल्लां, फलाना लांती, फलाना सियासी लीडर लांती, फलाना फलाना लांती, तो जल्द यजीद पे ओदी वारी आवे। नहीं, हमें नहीं कहना। क्यों नहीं कहना चाहिए? ये भी मैं समझा दूं। कई लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि जलसा मिलाद को और आप यजीद पे लानत भेज रहे हैं। अच्छा जी, बड़े अच्छे अंदाज से आपने तकरीर सुनी, अल्लाह आपको सलामत रखे। नमाज सुनाओ ज़रा, आगाज़ कैसे करते हो? अल्लाहु अकबर, आगे पढ़ो। आगे बताला जद्दो कबला लगर, आगे आगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं ज़रा नमाज पढ़ रहा, ज़रा सुन लेना, अगर गलती हुई तो काट देना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरे ख्याल में सबको ही आती है। खुदा का खौफ करो। तुम लोग नमाज पढ़ रहे होते हो, नमाज अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ये बीच में शैतान को किधर लेके आए हो? वाह मुफ्ती साहब, क्या बात है, क्या कहने। और खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह के सामने खड़े होकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह पीछे और बिस्मिल्लाह बाद विच, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे, कुल वल्लाह पीछे, सुभान रब्बियल आला बाद में, सुभान रब्बियल अज़ीम बाद में, सजदा बाद में, रुकू बाद में, तशहुद बाद में, अरकान बाद में। शैतान पे लानत। क्यों? आपकी नमाज ने आपकी तरबियत की। क्योंकि नमाज का सबक ये तौक़ीफ़ी है, ये अकली नहीं, क़यासी नहीं, यानी सोच समझ के जैसे नबी ने पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं, जैसे सहाबा ने पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं, जैसे अहले बैत ने पढ़ा वैसे हम पढ़ते हैं। तो हम नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, इसमें मरदूद रजीम शैतान उसको हम रगड़ रहे हैं। अभी तलावत बाद में, हम्द बाद में, फातिहा बाद में, कुल शरीफ बाद में, वन्नास बाद में, सूरत बाद में, सब कुछ बाद में, शैतान पहले आ। नमाज ने हमारी तरबियत की, नमाज ने तरबियत की, नमाज ने हमारी तरबियत की कि मोहब्बत का तकाजा यह है दुश्मन से नफरत पहले हो, महबूब की बात बाद में हो। हमारी ये तरबियत है। मीलाद वाले का जिक्र बाद में करेंगे, पर मीलाद वाले के दुश्मनों का रगड़ा पहले दें। मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जिन्हें ईमान की गैरत तड़पाती है और वह गुस्ताखों के खिलाफ सीना से पर होकर सामने आ जाते हैं। गुस्ताख अबू बकर सिद्दीक का माशाल्लाह ये दोनों भाई मैदान में निकले। सरगोदे के इनके साथ रियासत फेरोजी साहब, ये सारी टीम पदरार से यहाँ लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। वो सारे लोग जनाब ये मैदान में आ गए। पता है क्यों? इन्हें सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, नमाज ने इन पे असर भी किया है।
कि इनके नारे बाद में लगाने, इनके दुश्मन को रगड़ा पहले देना है। जहाँ को जेड़े मरे बैठे हुए इंज तो नहीं होता ना क्या, सुभान अल्लाह की आवाज़ आ जाए। लिहाजा हमारी नमाज की तरबियत क्या है कि हुजूर का जिक्र भी करेंगे पर हुजूर के दुश्मनों का रगड़ा भी देंगे, चाहे दुश्मन देसी हो, चाहे दुश्मन बदेसी हो, चाहे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर हो या चाहे दुश्मन फ्रांस के अंदर हो, और नर बच्चा हो तैयब उर्दगान हो। हमारे वजीर आजम साहब ने भी बयान दिया लेकिन उतना तगड़ा नहीं। कल उसने आकर हाथ ऐसे किया, दुनिया का प्रोटोकॉल देख रहा है कि सदर मुमलिकत फ्रांस, एटमी पावर का सदर, तुर्की के सदर को हाथ मिला रहा है। उसने क्या किया, बाहर निकलकर साफियों ने पूछा, ये तमाम प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल खिलाफ आपने काम किया है, ये आदाब के, सफारत के, पूरी दुनिया की सियासी जो सिलसिला है उसके खिलाफ है, आपको फ्रांस के सदर से हाथ मिलाना चाहिए। उसने जो जुमला बोला, अल्लाह दी कसम कोई शेखुल हदीस भी नहीं बोल सकता। उसने पता है क्या जुमला बोला, आज असी जफियां पाने हैं, आज हम गुस्ताखों के साथ जफियां डालते हैं, उनको हाथ चुमते चुमाते हैं। तैयब उर्दगान ने क्या कहा, उसने कहा कि इससे हाथ में ला देता आमना के लाल को क्या मुंह दिखाता। क्या बात है मुफ्ती साहब। यार उसकी दाढ़ी नहीं है, वो भी सदर है, वो भी एक सियासी जमात का लीडर है, लेकिन ये अल्लाह है जिसको दिल में जो जुर्रत और हिम्मत दे दे। हम भी अपने लोगों को तहसीन करते हैं, मैं वो कमीना आदमी नहीं हूं कि जो अगलों को रगड़ते ही रहो, हम तहसीन करते हैं। ये भी जुर्रत की बात है कि अपने मुल्क के अंदर आपने फ्रांस का बाइकाट किया, लेकिन जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया। हम मुतालबा करते हैं अपनी हुकूमत से कि फिल फोर फ्रांसीसी वो जो सफ़ीर है उसके हवाले से आप फैसला करें और उसको यहाँ मुल्क से निकालें। जब एक सफ़ीर निकलते हैं ना, पूरी दुनिया में खबर जाती है पाकिस्तान ने अपने मुल्क से सफ़ीर को निकाला। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने मोहम्मद अरबी की तौहीन की है। यार इतना भी नहीं कर सकते हो? तो हम अपील करते हैं, यकीनन ये बहुत सारी अपीलें हो भी चुकी हैं और ये हमारे एहतजाजी जो मुजाहिरे हैं उनका भी यही मकसद है कि उस सफ़ीर को यहाँ से निकालो, अपने सफ़ीर को वापस बुलाओ, और जो अच्छा काम तुमने कौमी असम्बली में किया हम उसको सलूट करते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ए काम तो साढ़े जे लोग हम करारदाद पेश करते हैं कि ये कर दो, ये तो ऐसा काम है, तुम ही कीता है, तुसी ला के लितर मारो यार। और अगर मेरे दिल से कोई पूछे ना, अपनी अपनी सोच है, तो हमारा दिल तो ये कहता है कि बंदा ऐसे मौका पर कहे और कमीनिया कुतिया ओ फ्रांस दिया सदरा ओ बेगैरता ए माफी मांग वरना गोरी आए यू। क्या सुल्तान हमीद खान ने नहीं कहा था फ्रांस माफी मांगे वरना मेरी फौजें उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार। उसने चंद घंटों के अंदर क्या किया, माफी मांग ली। दोस्तान गिरामी, इसलिए ये हमारी गैरत ईमानी का तकाजा है कि हम हुजूर की ज़ात से वफा करें और हर गुस्ताख नबी की हम क्या करें, मुजम्मत करें, चाहे जो इस मुल्क में हो। और ये जो वाकया पिदराड़ में हुआ कल, ये कायदाबाद के अंदर हुआ, उस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी फिल फौर तफ्तीश की जाए। अगर वो बंदा वाकई गुस्ताख रसूल है तो उस गार्ड को सलाम, लेकिन उसकी वॉल जो हमें दिखाई गई है, जो उस मैनेजर की जिसको उसने कत्ल किया, उस पे कहीं तो लिख रहा है सैयदी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान। कहीं वो लिख रहा है कि फ्रांस के कुत्तों का बाइकाट करो। कहीं वो लिख रहा है कि हुसैन तुझ पर मेरी जिंदगी कुर्बान। कहीं वो पंचतन पाक के नारे लिख रहा है। कहीं वो सहाबे किराम की अजमत की बात लिख रहा है। उसके घर में दीनी मदरसा कायम है। अगर उसकी गुस्ताखी है तो बताओ क्या गुस्ताखी की है? अगर खुद जो गुस्ताखों की इतनी मजम्मत कर रहा है वो खुद कैसे गुस्ताखी करेगा? लेकिन अगर उसने की है
तो इसका हम मुतालबा करते हैं कि उसकी जो फिल फौर वाजे किया जाए, और अगर नहीं तो उस गार्ड को ऐसी सजा दी जाए।